देश भर में अपने आध्यात्मिक प्रवचनों और भक्ति संदेशों के लिए प्रसिद्ध बाबा प्रेमानंद महाराज को लेकर सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच लंबे समय से एक चर्चा चल रही है। लोग कहते हैं कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, फिर भी वो जीवित हैं। ये बात सुनने में जितनी चौंकाने वाली लगती है, उतनी ही संवेदनशील और गंभीर भी है। किसी भी व्यक्ति की मेडिकल स्थिति निजी विषय होती है और बिना पुख्ता जानकारी के इस पर निष्कर्ष निकालना न सिर्फ गलत है बल्कि भ्रामक भी हो सकता है। अब तक बाबा प्रेमानंद महाराज की ओर से या किसी आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट में ये सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है कि उनकी दोनों किडनी पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। जो बातें सामने आती हैं वे ज़्यादातर अनुमान, अफवाह या भक्तों की चर्चाओं पर आधारित होती हैं। ऐसे में ये कहना कि दोनों किडनी फेल होने के बाद भी वे जीवित हैं, एक अपुष्ट दावा है, न कि प्रमाणित तथ्य। कई बार लोग किसी संत या धार्मिक व्यक्ति के स्वास्थ्य को चमत्कार से जोड़ देते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहने के बाद भी सक्रिय दिखता है, प्रवचन करता है और यात्रा करता है, तो लोग इसे दैवीय शक्ति या चमत्कार से जोड़ देते हैं। इसी वजह से बाबा प्रेमानंद महाराज के बारे में भी कुछ लोग ये मान लेते हैं कि उनकी किडनी काम नहीं कर रही, फिर भी वे ईश्वर की कृपा से जीवित हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अगर किसी इंसान की दोनों किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर दें तो वो व्यक्ति इलाज के बिना जीवित नहीं रह सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। आधुनिक चिकित्सा में दो प्रमुख विकल्प मौजूद हैं। एक, डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मशीन या विशेष तरल के जरिए खून को साफ किया जाता है, क्योंकि किडनी ये काम नहीं कर पा रही होती। मरीज को हफ्ते में 2-3 बार या रोजाना ये प्रक्रिया करानी पड़ती है। 2, किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें मरीज को किसी डोनर की किडनी लगाई जाती है। इसके बाद व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है, हालांकि उसे जीवन भर दवाइयां लेनी पड़ती हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की किडनी गंभीर रूप से खराब भी हो तो इलाज के साथ वो सालों तक स्वस्थ जीवन जी सकता है। बहुत से लोग किडनी फेल शब्द का गलत अर्थ समझ लेते हैं। कई मामलों में किडनी पूरी तरह बंद नहीं होती बल्कि कमजोर हो जाती है, कुछ प्रतिशत तक काम करती रहती है और दवाइयों और इलाज से मरीज सामान्य गतिविधियां कर सकता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि किडनी फेल का मतलब हमेशा पूरी तरह बंद ही हो। बाबा प्रेमानंद महाराज को लोग आज भी प्रवचन करते, धार्मिक आयोजनों में शामिल होते और भक्तों को मार्गदर्शन देते देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सक्रिय है तो इसके पीछे आमतौर पर नियमित मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टरों की निगरानी, संतुलित जीवन शैली और मानसिक स्थिरता जैसे कारण होते हैं। इसे सीधे चमत्कार कह देना चिकित्सा विज्ञान की भूमिका को नज़रअंदाज करना होगा। भारत जैसे देश में संतों और महापुरुषों के प्रति लोगों की आस्था बहुत गहरी होती है। आस्था इंसान को मानसिक ताकत देती है, लेकिन बीमारी का इलाज विज्ञान से ही होता है। अगर किसी संत का स्वास्थ्य अच्छा है तो ये जरूरी नहीं कि वो केवल चमत्कार से ही संभव हुआ हो। इसके पीछे डॉक्टर, दवाइयाँ, इलाज और अनुशासन भी उतना ही बड़ा कारण होते हैं। किसी की गंभीर बीमारी को लेकर अफवाह फैलाना मरीज और उनके परिवार को मानसिक तनाव देता है। गलत जानकारी समाज में फैलती है, लोग इलाज की बजाय चमत्कार पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए बिना पुष्टि के किसी के स्वास्थ्य पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। बाबा प्रेमानंद महाराज का असली संदेश है भक्ति, संयम, सेवा और सकारात्मक जीवन। उनकी पहचान उनके स्वास्थ्य से नहीं बल्कि उनके विचारों और आध्यात्मिक योगदान से बनती है। अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि बाबा प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। जो बातें सामने आती हैं वे ज़्यादातर लोगों की धारणाओं और चर्चाओं पर आधारित हैं। मेडिकल सच्चाई ये है कि अगर किसी व्यक्ति की किडनी गंभीर रूप से खराब भी हो तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से वो स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसमें कोई चमत्कार नहीं बल्कि आधुनिक चिकित्सा की ताकत है। आस्था और विज्ञान दोनों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन अफवाहों की जगह तथ्य, समझ और संतुलन को प्राथमिकता देना ही समाज के लिए बेहतर है।